Welcome. Hit the subscribe button and press the bell icon for the latest updates. क्लासेस में ये केमिस्ट्री का क्लास है और किसी स्टूडेंट्स ने ग्रुप में डाला है कि सर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बताइए कैसे निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स निकालना बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि Fe यहाँ सेंट्रल एटम है, मान नहीं लीजिए Fe यहाँ सेंट्रल एटम है ही, और अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम X मानते हैं तो निकालेंगे कैसे। K3 FeCN6 यही कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ X है। K3 का +3 है, सब कोई जानता है, एक K पर +1 होता है, 3K पर +3 हो जाएगा। Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो Cn का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट -6 हो जाएगा। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो +3 + x -6 = 0, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 3 +3। तो हम ये कह सकते हैं कि Fe यहाँ 3 स्टेट में है। ये सिंपल सा तरीका है कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। इसके चलते हम ये भी जानते हैं Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 है। तो अगर Fe3 का हम लिखेंगे, Fe3 का लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 3d 4s 4p 1 2 3 4। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2 यहाँ से गायब हो जाएगा, 1 यहाँ से हो जाएगा, तो ये d5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 Fe3 में, चूँकि Fe3 में इलेक्ट्रॉन 3 कम हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। तो इस तरह से इसका हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको चूँकि हमसे पूछा गया है सिर्फ कि सर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपको हम इसी तरह बता दिए। अब फटाफट हम दूसरे कॉम्प्लेक्स का देख लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। K3 FeF6। अब इसमें क्या है, यहाँ सेंट्रल एटम X है, X कौन सा है, ये Fe है। इसका कितना हो जाएगा, K का +1 होता है तो +3 हो जाएगा, F का -1 होता है तो -6 हो जाएगा। अब इसको हम चूँकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये 0 हो जाएगा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 + x -6 = 0। सब मिलके 0 होगा तभी कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, इसलिए x का वैल्यू यहाँ +3 हो जाएगा। तो Fe यहाँ किस स्टेट में है, 3 स्टेट में है। इसी तरह और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हम ले रहे हैं K2 HgI4, ये क्या है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोजिनेट 2, ठीक है। अब यहाँ Hg सेंट्रल एटम है, गौर से देखिएगा, Hg सेंट्रल एटम है, I4 है, इसको x मानिए, K2 +2 हो जाएगा और I4 -4 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, +2 + x -4 = 0, इसलिए x का वैल्यू +2 हो जाएगा। तो Hg यहाँ किस स्टेट में हो गया, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट Hg का क्या हो गया, 2। तो एक और कॉम्प्लेक्स लेते हैं, TiH2O होल 6 Cl3। अब यहाँ जानते हैं Ti का निकालना है, x हो गया, H2O का क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, Cl3 का -3 हो जाएगा, 3 3 है इसलिए -3 होगा। एक Cl का -1 होता है, 3 Cl का 3 × Cl -3 हो जाएगा। तो यहाँ x + 0 -3 = 0, यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +3। तो Ti किस स्टेट में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से ही इसको समझा सकता है, जितना एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिएगा। अब मान लीजिए हम एक ले ले AgNH3 होल 2 Cl, यहाँ निकालना किसका है, Ag का। सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम Ag है, इसको x मानिए। NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Cl -1 = इसलिए x का वैल्यू क्या हो गया,
+1। Ag किस स्टेट में हो गया? +1 स्टेट में। ठीक है, इधर कुछ एग्जाम्पल और लेके बता देते हैं कि इस कंसेप्शन पूरा क्लियर हो जाए। Na है AgCN2। ठीक है, Na का क्या है? +1, AgX। Cn का क्या होता है? -1। 2 Cn है, क्या हो गया? -2। +1 + x -2। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? +1, x का वैल्यू +1। इसलिए Ag किस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा? +1 स्टेट में। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, HAuCl4। Cl का कितना होता है? -1। 4 Cl का कितना हो जाएगा? -4। Au का निकालना है। H क्या है? हाइड्रोजन एटम +1। तो +1 + x -4 = 0। x का वैल्यू +3। इसलिए यहाँ Au ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। अच्छा, एक और ऑक्सीडेशन स्टेट ले ले। मान लीजिए आप ले रहे हैं CO, थोड़ा सा जगह इसलिए एक और बता दे रहे हैं, CONH3 6 Cl3। विद्यार्थियों क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? CO का निकालना है x, NH3 का आप जानते हैं क्या होता है? 6 × 6 है, 6 × 0 तो 0 ही होगा। -3 = 0। इसलिए x का वैल्यू +3। तो CO किस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इतने ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बता दिए कि किसी ने हमसे पूछा था कि सर किसी कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे। तो द मोर यू विल सॉल्व द एग्जाम्पल, तो द मोर यू विल गेट द नॉलेज। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिएगा उतना ही अधिक आपको समझ में आएगा। और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा इजी सा प्रोसेस है, इजी सा तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। आप इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम का निकाल सकते हैं। कहिए तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको दे दूं, आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपने घर पर निकालिएगा और व्हाट्सएप पर हमको आंसर कहिएगा कि सर पूछ लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। कुछ कॉम्प्लेक्स में लिख देता हूँ जल्दी से, आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट घर पर ट्राई कीजिएगा। ठीक है।